एनजीओ संस्था के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध एडवोकेट पवन कुमार राणा ने कहा कि भ्रष्टाचार से समाज को बड़ी हानि। जनपद मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन के प्रसिद्ध एडवोकेट एवं सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार राणा, जो नागरिक अधिकार मंच के नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसमें गरीबों मजलूमों के मूल अधिकारों की वो रक्षा करते हैं तथा अपने पेशे से जुड़े विषयों पर क्षेत्र में पूरी पारदर्शिता भरते हैं। आपने कहा है कि भ्रष्टाचार समाज की रगों में है, वो चाहे न्यायालय में हो, विभागों में हो, समाज में हो, धरातल पर हो, उससे मुक्ति बहुत आवश्यक है। जब भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनेगा तभी देश तरक्की करेगा। आपने कहा कि हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत बड़े बड़े कार्य करते रहते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश आवश्यक है। राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए दल बदलते रहते हैं, लेकिन भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई विशेष कानून नहीं ला पाते। इस विषय पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। मैं डीपी सिंह, संवाददाता। आज मेरे साथ हैं प्रमुख समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता पवन राणा जी। पवन कुमार राणा जी जनपद मुजफ्फरनगर के बार एसोसिएशन के जाने माने वकील हैं और आप जो हैं नागरिक अधिकार मंच के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है उसके जिलाध्यक्ष हैं और आप गरीबों के मजलूमों के लिए जो है उनके अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं और उन्हें जो है न्याय दिलाते हैं। तो पवन राणा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के जो सामाजिक परिदृश्य चल रहा है, जनजीवन चल रहा है, राजनीति चल रही है, आज के सामाजिक क्षेत्र पे आपकी विचारधारा क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। प्लीज बताने की कृपा करें। जी वैसला जी, भाई आपने काफ़ी बढ़ा चढ़ा के हमारा परिचय दिया। खैर, आप यहाँ आए और आपने सामाजिक और राजनीतिक और कानूनी विषयों पर जो है हमसे राय जानने का प्रयास के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और वह हम नहीं, ये वैसला जी भी जो है काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी लंबे समय से फील्ड में कार्य कर रहे हैं और सामाजिक आर्थिक गरीबों और मजलूमों के मुद्दों को ये उठाते रहे हैं। जी धन्यवाद जी। मैं पिछले, अब मुझे 24वां वर्ष है यहाँ पे एज अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए। जिला बार एसोसिएशन में भी मैं कई पदों पर रहा हूँ, कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ, सदस्य भी रहा हूँ और वर्तमान में नागरिक अधिकार मंच हमारी एक सामाजिक संस्था है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्रमाणित है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अपने अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में, उनके लिए संस्था काम करती है और उसका जिला अध्यक्ष के पद का जो दायित्व है वो मैं निभा रहा हूँ। और संस्था के साथ साथ जो है अपने कानूनी रूप से भी हम लोगों की मदद करते हैं। हमारे पास अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो वाकई में आज की व्यवस्था में जो है पीड़ित हैं, शोषित हैं, कुचले हुए हैं, उनकी आवाज़ उठाने का कार्य किया जाता है। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि आज की जो हमारी राजनीतिक और आज की हमारी जो न्यायिक और जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें काफ़ी विकार पैदा हो गया है। मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव से बताता हूँ कि आज हम यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर जुडिशली में अधिवक्ता के रूप में यहाँ कार्य करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरे, लेकिन जिला स्तर पर जो है पर्याप्त भ्रष्टाचार जो है फल फूल रहा है। हम किसी भी न्यायालय कार्यालय में जाते हैं तो उसका पेशकार है, बाबू है, अलमद है, ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ लेन देन पैसे देने का जो है व्यवस्था ऐसी बन गई है जैसे कि एक नियम बन गया हो, ना चाहते हुए भी देना पड़ता है, सिस्टम में आ गई। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो हमारे न्यायाधीश हैं, पीठासीन अधिकारी, मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी की बराबर में बैठे हुए जो कर्मचारी कोर्ट के हैं वे वहीं पे किसी न किसी क्लाइंट से 10, 20, 50, 100 पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं। और मेरा यह मानना है कि उनकी भी जानकारी में ये चीज़ रहती है, तो लेकिन न्यायिक स्तर पे भी ऐसी कोई कार्रवाई उठाई नहीं जाती। हो सके कोई अवमानना की कार्रवाई भी करे, लेकिन जो सही है और सच बात है वो तो कहना ही पड़ता है। और राजनीतिक व्यवस्था से भी हम बहुत आहत हैं। हम किसी विशेष पार्टी को ये नहीं कहते कि ये पार्टी गलत है या सही है, लेकिन जिस पार्टी का भी शासन आता है तो भ्रष्टाचार पर तो उसके शासन में कोई लगाम लगाई नहीं जाती। इतना कहा जाता है कि जो सत्ताधारी है कि जी वो कार्रवाई कर रहा है, इसने साहब ये भ्रष्टाचारी इसके यहाँ भी हैं, बिल्कुल सही बात है, उसके यहाँ भी कुछ लोग हैं, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वे रियल में भी भ्रष्टाचारी है, उनके खिलाफ भी सही कार्रवाई हो रही है। तो वही अपने वोट बैंक या अपनी स्थिति, अपना तरीका देख के जो है कार्रवाई जगह जगह की जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ के प्रति मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हमारी राजनीतिक व्यवस्था का खत्म हो जाए, हमारे सामाजिक जीवन में जो भ्रष्टाचार चला है वो खत्म हो जाए, हमारी न्यायिक व्यवस्था में अगर पारदर्शिता, ईमानदारी और आ जाए और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो आज की डेट में अगर सबसे बढ़िया प्रोफेशन है, हालांकि है, लेकिन और भी बेहतर होगा वो वकालत का होगा। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो जो वकील है, जो मेरिट का वकील है, जो सही कार्य करता है, जिसको नॉलेज है, उसको क्लाइंट जितने पैसे आज इधर उधर के तरीके में खर्च करता है सारे पैसे उसके फीस के रूप में देगा।
जी। और निश्चित रूप से जो है उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्यायिक अधिकारी काम करने वाला है, अगर उसे दिखता है कि ये इधर उधर से जजमेंट ना हो गया, शोर सिफारिश से जजमेंट ना हो गया, मेरिट पे होना है, तो मेरिट के ही अधिवक्ता का नाम होगा और मेरिट के ही क्लाइंट को, वादकारी को, पक्षकार को जो है न्याय मिलेगा। तो भ्रष्टाचार से तो मेरा मन थोड़ा सा व्याकुल है, और कहीं ना चाहते हैं भी इस व्यवस्था में हमें यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। बहुत सी जगह मजबूरी है, मन नहीं मानता, लेकिन साथ मिलकर काम करना पड़ता है, तो बड़ा दुखी होता है इस चीज़ से मन। आपने आज जो है मन की बात पूछ ली और हमें बताना पड़ रहा है, और अपने सामाजिक जो संस्था है नागरिक अधिकार मंच, उसके माध्यम से तो हम सेवा कर ही रहे हैं, गरीब का भी मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस सभी के फ्री लड़ते, तो बस देखो हमारी भी रोजी रोटी है, कार्य है, हमें भी जो है अपने परिवार का पालन पोषण करना है, बहुत सारे खर्चे हैं, अपना स्टाफ भी है, बुक्स लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर कहाँ किसी मजलूम के साथ, किसी गरीब के साथ अगर कोई अत्याचार, कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए जो है हर संभव हम खड़ा होने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। 24 घंटे कभी भी समय मिलने पर जो है जगह जगह हम कार्य भी करते हैं, और न्यायालयों में तो हम कार्य कर ही रहे हैं। जी जी धन्यवाद।